नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की बात करती है, लेकिन सरकार के ही एक आदेश के बाद अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने जो आदेश जारी किया, उससे सवाल यह उठता है, क्या सरकार ने जांच एजेंसीज के हाथ बांध दिए हैं? सवाल यह भी कि आखिर भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधा वार कैसे किया जाएगा? मध्य प्रदेश में घपले घोटाला करने वाले अफसर और कर्मचारियों के खिलाफ जांच एजेंसियां अब सीधे कार्रवाई नहीं कर पाएंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया कि अधिकारी और कर्मचारियों की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों में जांच से पहले एजेंसीज को विभाग से अनुमति लेनी होगी। आदेश के मुताबिक अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है तो जांच एजेंसीज दस्तावेज संबंधित विभाग को भेजेंगी और विभाग शिकायत की समीक्षा कर अनुशंसा करेगा और समन्वय समिति को भेजेगा, जिसके बाद समन्वय समिति तय करेगी कि जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यदि विभाग पूछताछ की अनुमति नहीं देता तो जांच एजेंसी संबंधित अधिकारी से पूछताछ भी नहीं कर पाएगी। और भ्रष्टाचार की जांच से पहले जांच एजेंसी को संबंधित विभाग से अनुमति लेने के आदेश पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बताया। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कांग्रेस सरकार के समय लोकायुक्त ईओडब्ल्यू विरोधी नेताओं को परेशान करने का जरिया बन गए थे, जबकि बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। ये गली गली भ्रष्टाचार, हर सड़क पर भ्रष्टाचार फैलाने का एक प्रयोजन मात्र है और इससे सिद्ध हो गया है कि ये सरकार कितनी जो है लाचार है भ्रष्टाचार के प्रति, और भ्रष्टाचार को एक तरह से ये स्वीकार्यता देने का काम है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। ये आदेश तत्काल वापस लिए जाना चाहिए और जो है या फिर ईओडब्ल्यू लोकायुक्त जैसे संस्थान बंद कर देना चाहिए। जिस विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी है, यदि ईओडब्ल्यू लोकायुक्त उस पर जांच करती है तो निश्चित रूप से उस विभाग को उसकी जानकारी होनी चाहिए। कांग्रेस को तो बिना किसी बात पर मुद्दा बनाना है। अब कांग्रेस के सरकारों में ये होता आ रहा है कि जांच एजेंसियां सरकार की और कांग्रेस की कठपुतली के रूप में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने लोकायुक्त संगठन को मजबूत किया है। हम निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ सरकार चलाते हैं और वैसे ही चलाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश पर पूर्व डीजीपी एससी त्रिपाठी ने हैरानी जताई। पूर्व डीजीपी ने कहा कि इस आदेश से भ्रष्टाचार रोकने की मंशा क्या होगी? जब जांच एजेंसीज शिकायत के आधार पर सीधी जांच नहीं कर पाएंगी तो एजेंसीज के रहने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार जांच एजेंसीज को बंद कर दे। जब इसको कोर्ट में ले जाएंगे उसके पहले तो नेचुरली सैंक्शन लगती ही है। अब सरकार की सैंक्शन दो बार लगने का मतलब क्या है? या तो सरकार भ्रष्टाचार एजेंसी को बंद कर दे कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिसको जो करना है करे और विभाग खुद अपनी जांच करे। हर विभाग अपना सतर्कता अधिकारी नियुक्त करे और अपना सतर्कता अधिकारी उसमें जो कुछ काम करता जाए करे, देखे कि भाई कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये फैसला आया है और इस पर बयानबाजी हो रही है। सवाल यह पूछा जा रहा है, जब जीरो टॉलरेंस की नीति है तो फिर इस तरीके का आदेश क्यों दिया गया है? इस पर टेक्निकल पहलू क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सियासत जो हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हैं, पक्ष रखेंगे बीजेपी का। के मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। और पूर्व आईपीएस अधिकारी विजय वाते इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं हितेश वाजपेयी जी आपके पास आ रहा हूं। सर, एक बात कही गई कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ हाथ बांधने का काम, ऐसा क्यों? देखिए, इसको हाथ बांधना नहीं कहेंगे मृदुल जी। जैसे मैं अपने ही जहां मैं रहा हूं वहां मैंने देखा है कि कई बार किसी वजह से कोई एफआईआर दर्ज हो गई किसी विभाग के किसी कर्मचारी के खिलाफ,
या कोई प्रकरण दर्ज हो गया और विभाग को पता ही नहीं चलता है कि उसका वो प्रकरण दर्ज हो गया है, या जो प्रक्रिया है वो बड़ी ऐसी है कि कई बार अननोटिस चीजें चली जाती हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है। कहीं पर किसी विभाग में कोई कर्मचारी यदि अनियमितता कर रहा है तो उस विभाग के मुखिया को या उस विभाग को देख रहे लोगों को भी एक अवसर दिया जाना चाहिए कि वो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करें, उसके विरुद्ध विभागीय जो जांच होती है वो पूरी करें। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक दूसरे के विरुद्ध कई बार द्वेषवत भी प्रकरण या जांच में आ जाते हैं। हाँ। और फिर विभागीय स्तर पर जब उसकी समीक्षा होती है, मेरा एक सवाल है हितेश वाजपेयी जी, क्योंकि निकल के आते हैं। अगर हम हायरार्की को देखें, मोरल जो होता है शासकीय कर्मचारियों का, हितेश वाजपेयी जी आपकी बात भी ठीक है, लेकिन इसमें भी एक सवाल है। अगर आप देखें तो यहां पर अधिकारी कर्मचारी दोनों पर कार्रवाई की जाती है अगर कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है। मान लीजिए कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है उस विभाग का, तो वो कैसे कार्रवाई की अनुमति दे देगा? वो तो देगा ही नहीं फिर कभी अनुमति। ये हाथ बांधना ही तो हुआ सर। देखिए इसमें भी मृदुल जी समझने की बात है, कोई ब्लैंकेट क्लियरेंसेस के तहत इन प्रशासकीय आदेशों को आप नहीं ले सकते। जीएडी के हैं और जीएडी से ऊपर देश का कानून होता है। तो देश का कानून यदि कोई भी तोड़ता है, यदि आप आपराधिक भ्रष्टाचार करते हैं या इस प्रकार की कोई गतिविधि करते हैं, तो उसमें कोई पुलिस वाला कोई परमिशन लेने थोड़ा ना जाता है। बिल्कुल। तो ये बात तो सबकी मानी, लेकिन जो टेक्निकल चीजें होती हैं, जो विभागीय जांचें रहती हैं, विभागीय कार्यकलापों के तहत एक दूसरे पर जो आरोप लगने के कारण भी कई बार प्रकरण दर्ज होते हैं या उनको पार्टी बनाया जाता है। तो उसके लिए ही तो जांच एजेंसीज हैं। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो वो जांच में सामने आ जाएगा को रहती है। तो मैं नहीं समझता विद्वेषपूर्ण या द्वेषपूर्ण कार्रवाई थी या शिकायत की गई थी, वो सामने आ जाएगा। ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं। और हम ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं कि विभागाध्यक्ष जो जांच कराएंगे या जो करना चाहते हैं वो मैलिफाइड है? ये भी तो एक तरफा हुआ ना, यदि हम इसको समझना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ये चेक एंड बैलेंसेस वाली थ्योरी आपको ऐसा लग रहा है कि जो खबरें सामने आई, द्वेषपूर्ण कुछ लोग हैं जो शिकायत कर देते हैं, उसको लेकर सरकार ने फैसला लिया है। एससी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि जांच एजेंसी इसको बंद कर देना चाहिए अगर ऐसे ही हाथ बांधने हैं तो। त्रिपाठी जी बहुत स्वागत है आपका, आपके पास मैं आ रहा हूं। के मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए। मिश्रा जी, आपकी तो कहीं सरकार है नहीं, ना मध्य प्रदेश में ना केंद्र में। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर आपकी सरकार है, वहां पर केंद्र की जो जांच एजेंसीज हैं उनको भी बैन किया गया है। और मध्य प्रदेश में अब एक नया तरीका अपनाया है कि विभाग अध्यक्षों से पहले परमिशन लेनी होगी, या वो भी पहले देख लेंगे, अपनी जांच कर लेंगे, फिर एजेंसीज करेंगी। ठीक है सर? ये मधुल जी देखिएगा, देश में प्रधानमंत्री जी कहते हैं लाल किले की प्राचीर पर कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ठीक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन यह परिपत्र निकाला है सामान्य प्रशासन विभाग ने, संभवतः उसी दिन कहा है कि मामा अब खतरनाक मूड में हैं, माफियाओं को 10 फीट अंदर गाड़ देंगे। और शायद उसी दिन यह परिपत्र निकला है भ्रष्टाचारियों की सहूलियत के लिए। एक और सरकार बिल लाती है, लव जिहाद को लेकर अध्यादेश लाती है, कानूनों में संशोधन करने की बात करती है, और यहां भ्रष्टाचारियों को संशोधन के माध्यम से मदद करने की सरकार कोशिश कर रही है। यह परिपत्र तो सीधी तौर पर पिछले दरवाजे से भ्रष्ट अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने का सरकार द्वारा प्रदत्त लाइसेंस है। त्रिपाठी साहब ने जो कहा है, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि इस आदेश के बाद जांच एजेंसियों को बंद कर देना चाहिए। मधुल जी, इंदौर में 33 करोड़ रुपयों का पेंशन घोटाला हुआ था, जिसमें निराश्रितों, विधवाओं और विकलांगों की पेंशन तक भारतीय जनता पार्टी की परिषद डकार गई थी। पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। किसी ब्लाइंड व्यक्ति को भी यदि जजमेंट के लिए सौंप दिया जाए तो दोषियों को दंडित करेगा। वे सारे भाजपा के नेता और वे सारे लिप्त अधिकारी। के मिश्रा साहब, एक मेरा सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि ये पिछले के दरवाजे से मधुल जी मैं कोर्ट में गया। हाँ, आप कंप्लीट करिए। मधुल जी मेरा निवेदन सुनिएगा। मैं इस बड़े भ्रष्टाचार को लेकर कोर्ट में गया। ठीक। कोर्ट ने
लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की परमिशन मांगी कि सरकार से, चूंकि ये पब्लिक सर्वेंट हैं, प्रोसिक्यूशन की परमिशन सरकार से आप लेकर आइए। 2006 से मैंने सरकार के समक्ष प्रोसिक्यूशन की परमिशन मांगी, सरकार ने नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार राज्यपाल महोदय दे सकते हैं, मैं उनके समक्ष गया, उन्होंने मेरी याचना को अस्वीकार कर दिया। फिर गुजरात हाईकोर्ट का एक जजमेंट लगाया कि यदि 120 दिन के भीतर यदि अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलती है तो स्वतः कोर्ट संज्ञान ले सकती है। उसमें एक मंत्री महोदय का इस्तीफा भी हुआ था, नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब गुजरात के। उस फैसले को भी मैंने हाई कोर्ट में लगाया। तब मध्य प्रदेश की सरकार ने 2007 में हाई कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया कि के मिश्रा द्वारा लगाई गई याचिका के अमुक प्रकरण पर अभियोजन की स्वीकृति के आवेदन सरकार के समक्ष आपने बहुत मेहनत की है, इसलिए हमारे देश में अभी न्यायपालिका है जिस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। ये शपथ पत्र में सरकार ने दिया है। मैं के मिश्रा साहब एक पॉइंट, अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी पिछले के दरवाजे से एंट्री दे रही है, कई ऐसे सर हमारे पड़ोसी राज्य हैं, वहां पर तो केंद्रीय जांच एजेंसी को घुसने ही नहीं दिया जा रहा है, वो तो और बुरा है। अगर आपको न्यायपालिका पर या सिस्टम पर विश्वास है तो जांच करने दीजिए ना। अगर आप पाक साफ है तो उसमें भी हो जाएंगे। मधुल जी मेरा नाम के मिश्रा है, मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी नहीं हूं जो किसी भ्रष्टाचारी को दबाऊं। यदि मेरी सरकार भी, कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया है, मगर उसके पीछे आप लॉजिक देखिएगा कि ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई केंद्र के आप करो तो लॉजिक है बदनाम करने के लिए, और कोई दूसरा कोई किसी प्रकार का सर्कुलर निकाल देता है तो इलॉजिकल है। नहीं, आपने निजी रूप से मुझे कहा तो मैं आपको मैंने कहा बता दूं ये बात कि भाई ऐसा नहीं होता है जो मधुल जी पूछ रहे हैं। मैं एक बार दोनों को बता देता हूं, दोनों अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अभी और भी कोई कारण हो, लेकिन हाल ही में हितेश वाजपेयी जी ने भी ट्वीट किया डॉक्टर्स को लेकर जो स्थिति थी उसके लिए, और वो चर्चा भी बहुत हुई है प्रदेश में उसकी भी। तो दोनों आप आवाज उठाते हैं, अच्छी बात है, इसमें भी हम आपकी आवाज सुनेंगे। एससी त्रिपाठी साहब का एक मैं छोटा कमेंट ले लेता हूं, फिर आप दोनों का मैं रुख करूंगा। त्रिपाठी साहब कह रहे हैं एजेंसीज को बंद कर देना चाहिए। बड़ा लंबा अनुभव है सर आपको। सर ये हाथ बांधना है हमारी नजर में। अगर जांच एजेंसीज पहले परमिशन लेंगी तो उनका मतलब क्या है? इस फैसले को आप कैसे देखते हैं सर? इस सर्कुलर का एकमात्र ये असर होगा कि सरकार जिसकी चाहेगी उसकी जांच होगी, जिसकी नहीं चाहेगी उसकी जांच नहीं हो सकेगी। डिस्क्रिशन वो एविडेंस है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो तभी आएंगे जब पूछ या जांच शुरू होगी। इस सर्कुलर में तो ना पूछताछ हो सकती है, ना जांच हो सकती है, ना अनुसंधान हो सकता है। तो जब कुछ हो ही नहीं सकता, केवल सरकार को एक अपनी एजेंसी की तो अपने डिपार्टमेंट से जांच करा ले। सरकार जिसकी चाहेगी जांच करेगी, जिसकी नहीं चाहेगी उसकी जांच नहीं होगी। सीधी सीधी बात है। तो अभी जो आरोप लग रहा था कि भाई विपक्षी की जांच कराते हैं, तो ये तो इस सर्कुलर से तो और भी खुल जाएगा कि अधिकारियों में दो वर्ग हो जाएंगे। एक वर्ग है जो पीड़ित हो जाएगा, एक वर्ग है जो नज़दीक होगा उसके सरकार के, वो निश्चिंत हो जाएगा कि उसकी कोई जांच ही नहीं हो सकती। तो मैं तो समझता हूँ ये सर्कुलर जो है दुविधा की स्थिति पैदा कर रहा है, और ये ऐसी कर रहा है कि जांच एजेंसी कुछ कहे कि हम करें क्या, जब उन्हें पूछताछ कर सकते हैं, जब सरकार जो कहे कर, तो वो तो पहले भी अपने क्या कर सकते थे। बिल्कुल सरकार से और इस देश में सर बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई जिसको लेकर सियासी दल जब भी सरकारों में रहते हैं तो अलग अलग तरीके से नाम दे देते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा जी त्रिपाठी जी कहिए। एक मैं कहना चाहूंगा पुलिस को ये अधिकार है कि जो कोई संज्ञान ले अगर कोई अपराध की पता चलती है। लेकिन अब इस मामले में अगर शासकीय कर्मचारी ने शासकीय कर्तव्य के दौरान कुछ किया हुआ है, हम संज्ञान नहीं ले सकते। हमको पहले से उनसे विभाग जाना पड़ेगा, क्यों भाई इसमें हम संज्ञान ले कि नहीं ले। तो ये तो बड़ी दुविधा कि हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। कल के दिन अब पहले सवाल पूछा था कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों हो गया, अब तो ये सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के बारे में आप जांच कर ही नहीं सकते, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी कहेंगे हमने अभी जांच अभी पता ही नहीं, जांच हो ही नहीं सकती इसमें। तो ये प्रश्न व्यक्तिगत रूप से ऐसा हो गया, कोई ऐसा कारण नहीं बताया गया कि शासकीय कर्मचारियों के द्वारा अधिकारियों द्वारा दिए निर्णय की जांच नहीं हो सकती। समीक्षा तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की भी होती है।
बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को भी रिव्यू कर सकता है। बिल्कुल, और रिव्यू करते भी हैं। हमने कई सारे ऐसे जजमेंट देखे हैं जिसको फिर से रिव्यू किया गया और उसको बदला भी गया। तो यहाँ पर एक नहीं, तो इसीलिए जी इसलिए ये कहना कि पूछताछ नहीं होगी, ये थोड़ा उचित नहीं लगता। मैं बड़ा एक छोटा सा फ्रेज है इसके लिए, मैं हितेश वाजपेयी जी, वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सरकार आएगी या जिसके अधिकारी करीब होंगे उसका तो फायदा होगा ना सर। त्रिपाठी जी वही कह रहे हैं। देखिए, त्रिपाठी जी ने एक तर्क रखा है और मैं बहुत विनम्रता से उसके सामने अपने कुछ तर्क रखना चाहता हूं कि देखिए साहब, ऐसा नहीं होता है कि सरकार के अधीन तो ईओडब्ल्यू भी है, पुलिस भी है। तो ऐसा नहीं होता है कि अभी अपन चर्चा कर रहे थे, इस पॉइंट ऑफ टाइम में मान के चलें कि पुलिस और ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त बहुत अच्छे संगठन है और विभागाध्यक्ष और विभागीय ढांचे सब घटिया हैं। तो ये तो समझ में नहीं आया। भाई सरकार यदि इंटरवीन कर रही है तो सरकार, ईओडब्ल्यू और पुलिस भी तो सरकार के अधीन है। वो कौन से इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं? तो यदि उसी लॉजिक से करना है तो ठीक है, आप सब पुलिस में भी करा लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक हर्डल और खड़ा हो गया ना हितेश वाजपेयी जी। पहले तो चलिए सरकार उसे कंट्रोल कर रही है, लेकिन यहाँ पर अब एक और हर्डल आ गया है। अब फिर ऐसा हो जाएगा ना खाता ना भाई, जो विभाग कह दे वो सही। नहीं, कोई हर्डल नहीं है। फिर तो विभाग की बात मानी जाएगी ना सर, क्योंकि भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप, हाँ, भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप विभागीय अभिमत के बिना अधूरा होता है, क्योंकि टेक्निकल होता है। ये हम सब जानते हैं। तो जब आप मान के चल रहे हो कि ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में अच्छे अधिकारी हैं, हाँ, तो आप मान के चलिए विभाग में भी अच्छे अधिकारी हैं। लेकिन उन अधिकारियों की सुनेगा कौन सर? सरकार का नियंत्रण तो इन तीनों पे बराबर का है ना। बिल्कुल सर, लेकिन हितेश वाजपेयी जी, उन अधिकारियों की कौन सुनेगा? पहले तो ये तय करिए कि सरकार, मृदुल जी, पहले तो एक तर्क को हम खत्म करें कि सरकार यदि इंटरवीन करना चाहेगी तो हाँ, सरकार किसी भी एजेंसी में कर सकती है। तो फिर इस आदेश की जरूरत क्या थी? तो पुलिस भी शामिल है। फिर इस आदेश की जरूरत क्या थी? सरकार के लिए तो सभी बराबर हैं। वाजपेयी जी देखिए, आपने खुद कहा सरकार को इंटरवीन करना था तो वो अभी भी कर सकती थी। मेरा बड़ा छोटा सवाल है, इस आदेश की फिर जरूरत क्या थी? विभाग को थोड़ा सा फ्री हैंड देने के लिए? अब मेरा इसीलिए अभिमत इसमें एक लाइन का है। मेरा एक लाइन का अभिमत है कि यदि उस विभाग को जिस कर्मचारी या अधिकारी की शिकायत आ रही है, क्यों ना एक अवसर दिया जाए कि वो अपनी जांच करे, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, आपको लगता है कि अवसर देना चाहिए। त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं सर आपकी बात पे, कहिए सर। फिर मैं के मिश्रा साहब आ रहा हूं आपके पास। क्यों नहीं देना चाहिए? हम अपने अधिकारियों को इतना गैर जिम्मेदार क्यों माने? कहिए सर। जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच करने के बाद अगर विभागीय कार्रवाई की जानी है तो विभाग को ही मामला भेजा जाता है। यदि कोर्ट को कार्रवाई करनी है तो कोर्ट के लिए सैंक्शन सरकार की ही लगती है, और अगर केस बंद करना है तो केस बंद होता है तो वैसे कोर्ट की मंजूरी लगती है। तो बेसिक चीज़ है कि कोई भी अगर जांच करेगी, चाहे ईओडब्ल्यू करे, लोकायुक्त करे या कोई भी करे, तो उसको जांच करने के बाद उसका रिजल्ट जो होता है, सीबीआई भी कई डिपार्टमेंट एक्शन के लिए भेजती है, कई कोर्ट को भेजती है। ऐसा नहीं कि और सर एक प्रावधान और है, नहीं हो सकता है। एक चीज और है, अगर किसी की जांच पर भरोसा नहीं होता है तो सियासी दल ये चीख कर चिल्लाते हैं कि सिटिंग जज से उनकी अध्यक्षता में जांच हो जानी चाहिए या उनकी देखरेख में जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि विश्वास नहीं होता है। तो यहां पर हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि विभाग पर भी हमें विश्वास रखना होगा। के मिश्रा साहब, आप इससे सहमत हैं? विभाग को भी बिल्कुल धूमिल नहीं करना है, उनकी भी तो इज्जत है, वहां पर भी कोई ईमानदार होगा, उनका कहना है। मृदुल जी देखिएगा, भ्रष्टाचार को लेकर चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, मैं अपनी सरकार को भी कोसना चाहूंगा कि भ्रष्टाचारियों को लेकर कभी भी किसी भी स्थिति में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जब आप कैसी मजाक कर रहे हैं कि एक तरफ आप अपराधियों को 10 फुट गाड़ने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को आप पुष्पगुच्छ दे रहे हैं, आज जब सरकार प्रोसिक्यूशन की परमिशन नहीं देती है भ्रष्टाचार के मामलों में, तो क्या उस विभाग का अधिकारी अपने ही विभाग के सहयोगी के लिए परमिशन देगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। और मैं फिर कह रहा हूं कि ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त संगठन इसका ठीक उल्टा करके सोचिए। निश्चित तौर पर सरकार के पेंडुलम बने हुए हैं। सर इसका ठीक है, विपरीत हम सोचें, हो जाने दीजिएगा। कल ही समाचार पत्रों में हमने पढ़ा है कि
डॉक्टर ये साहब अच्छी मेरी बात है क्या? डॉक्टर एक साहब ये मिनट, वो क्रॉस कंप्लीट कर करना, ले, मैं बातचीत मौका दे रहा हूं करना, हितेश जी किसी के बीच आपको। में बोलना उचित नहीं है। हाँ मेरी बात ये डॉक्टर साहब आप ये गंदी आदत छोड़िए कि आप किसी को बोलने नहीं देते। नहीं बोल रहे, वो मुझे भी कुछ बहुत आपकी बोलना बात पर ही कह रहे थे। मैं उन्हें मौका दे दूंगा, आप कहिए, कंप्लीट करें, हमने- मैं उन्हें मौका दे नहीं, दूंगा। गंदी आदत नहीं है साहब, आप तो नहीं नहीं सर, वकील हैं, बात मैं अपनी समय लगी, जाया तो होगा क्या सर, चीज़ इसलिए की कह रहा आदत हो हूँ। गई? हितेश वाजपेयी जी, मैं पूरा मृदुल 1 जी, मिनट दूंगा आपको हाँ। पूरा जवाब देने के मृदुल लिए। जी, आप भरोसा रखिए मुझ पर जी, कहिए। मृदुल जी तो इनको बताइए, कल ही अच्छी हमने और गंदी समाचार के देखा है चक्कर में ना अखबारों पड़े। में, हमने कल ही समाचार देखा है कि अखबारों में अनुरोध स्वीकार है। कि ईओडब्ल्यू ने भोपाल की राजधानी माखनलाल यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता का जो कोर्स है उसमें लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का केस ही क्लोजर कर दिया। कैसे कर दिया? बिना जांच हुए। इसके क्योंकि पहले उसकी मैं जांच राजनीति भूपेंद्र के गुप्ता मुद्दे पर कर नहीं रहे जाना थे, चाहता EOW नहीं कर हूं, रहा मगर था। एक बड़े नेता के चार आपको याद है भूपेंद्र गुप्ता जी एक आपके बड़े नेता के कांग्रेस के चार कार्यकर्ता, भ्रष्टाचार सोचिए से उसके जुड़े जांच प्रकरण। अधिकारी थे। डॉक्टर साहब मुझे आपको याद है कि नहीं है? डॉक्टर साहब मुझे भूपेंद्र बोलने गुप्ता दीजिए जांच पहले। अधिकारी नहीं, वो थे, तो उस साहब, पर भी बोलने सवाल दीजिए उठा रहे आप। हैं। मुझे जो बोलने आपके दीजिए। कार्यकर्ता हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। एक बड़े नेता नहीं तो ये अच्छी एक बात है बड़े क्या? नेता आपने के सही विरुद्ध- उदाहरण दिया। एक बड़े नेता के विरुद्ध भूमि घोटाले भाई, को क्या लेकर चार भूपेंद्र प्रकरण गुप्ता को जांच EOW अधिकारी में बनाया दर्ज थे। जाना था क्या? मुख्यमंत्री जी ने उन प्रकरणों को खात्मा कर दिया। ये कौन सी आप नैतिकता बताइए है? ना, हम भूपेंद्र किस- गुप्ता मैं को क्या इससे जांच एक अधिकारी मोटा-मोटा बनाया सवाल जाना निकलता है, जो चाहिए था, त्रिपाठी जी ने भी या कहा। लोगों ने जांच करनी थी। के मिश्रा जी और हितेश वाजपेयी जी, एक मोटा मोटा सवाल है, मैं आखिरी पूछना चाहूंगा हितेश वाजपेयी जी आपसे। के मिश्रा साहब ने भी कहा कहीं जांच बंद हो गई, आपने कहा वो पॉलिटिकल नेता है, उनको जांच नहीं करने का अधिकार है। ठीक है, वो सब चीज एक तरफ है सर, लेकिन सर विभाग क्यों चाहेगा कि उसकी बदनामी हो? कौन सा विभाग चाहेगा कि हमारे 4 अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त हो और हम लिख कर दे दें? इसका यह मतलब निकल रहा है सर कि उन्हें सहूलियत मिलेगी, और यहां पर देखिए सर जो मिल बांट के खाने की जो हम बातें करते हैं सर, वो बढ़ावा मिलेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। देखिए मृदुल जी, एक भ्रष्टाचार की शिकायत थाने में आई और उन्होंने जाके एक सीएमएचओ है बीएमओ को उठा लिया, ये अच्छी बात है क्या? और हो सकता है कि वो टीआई या वो जो एजेंसी है उसका जो मुखिया है वो उसको प्रताड़ित करना चाहता हो तो उठा लाएगा एक शिकायत लेके, ये अच्छी बात है क्या? आपके पास दोनों न्यायालय है ना शासकीय सर, कर्मचारी है, आपके पास कोर्ट का अधिकार है ना हितेश वाजपेयी जी, कोर्ट का अधिकार है ना सर? एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं ना सर। यही बात मैं कहना चाहता हूं कि निर्बाध रूप से भ्रष्टाचार के शिकायतों की आड़ में पहला तो बिल्कुल सर, थोड़ा सा समय कम है, लेकिन पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा हितेश वाजपेयी जी कि भ्रष्टाचार के लिए आपको, मुझको और जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं उन्हें सबको आगे आना होगा। किसी भी विभाग को भ्रष्टाचार के लिए प्रेरणा तो कहीं से मिलनी नहीं चाहिए, पहली बात सर। और मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है इसलिए क्लोज कर रहा हूं मैं। दूसरा ये, हमारे पास न्यायपालिका है, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको कोई द्वेषपूर्ण भी पकड़ता है तो न्यायपालिका आपके पास है, आप जा सकते हैं। इसलिए इस फैसले पर यह कहा जा रहा है कि हाथ बांधने का प्रयास किया गया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, खास चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी।